हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ अली, मौजूद हूँ चाइना के शहर ज़ीबो में, प्रोविंस शंदोंग, और फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी बैठा हूँ उसकी रेलवे स्टेशन पे। जो पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, वो तो जानते हैं कि मैं चनहानदों में था, यनशान यूनिवर्सिटी में 3 साल मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट की। इन 3 सालों की जर्नी में पढ़ाई के साथ साथ मैंने चाइना को खूब एक्सप्लोर किया, विज़िट किया। चिन्हानदाओ से लेके चाइना के डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर किए और आपके साथ शेयर किए। जो वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी मैं ज़ीबो की रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। रात के हुए हैं 3। और दोस्तों, इस न्यू सिटी में आने का मकसद अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर उसका आगाज़ करने जा रहा हूँ, जो कि है पीएचडी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडमिशन शंदोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें हो गई है, जो कि ज़ीबो में है, पीएचडी सीएससी स्कॉलरशिप पे। तो दोस्तों 11 घंटे का लंबा सफ़र था ट्रेन में, स्लो ट्रेन में, और उसके बाद अभी पहुंचा हूँ। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, ट्रेन में कुछ खा नहीं पाया, और अभी जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा पहले खा लूँ। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि चाइना बहुत ही सेफ़ कंट्री है। यहाँ देखें पीछे लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स बैठे हुए हैं। मैंने भी अपनी चादर बिछा के मैंने कहा थोड़ा भोजन भी कर लूँ और आपसे बात भी कर लूँ, आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँ। तो दोस्तों आपने मेरे लिए दुआ करनी है। हाईएस्ट डिग्री, डॉक्टर का खिताब नाम के आगे लगता है, तो बहुत लंबी और मेहनत वाली जर्नी है। आपने दुआ करनी है, मेहनत और कोशिश करना हमारे हाथ में है। बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में मेहनत और कोशिश है। तो दोस्तों पढ़ाई भी करेंगे, यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे, इस शहर को भी घूमेंगे, और इसके साथ साथ बाकी चाइना के सिटीज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। खाना खा के टैक्सी पकड़ेंगे, सीधा यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल वगैरह रहने सहने का क्या हमें निज़ाम वहाँ मिलता है। तो बस साथ रहें। जी दोस्तों, सुबह के हुए हैं 7 और टैक्सी में बैठ के यूनिवर्सिटी रवाना हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सफ़र बहुत तवील था, खाना खाया, थोड़ा लेट गया, नींद आ गई। कि वहाँ पे भाई सारे सोए हुए थे, मैं भी सो गया। तो मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया जब मैं फ़र्स्ट टाइम चाइना आया था। तो इसी तरह भाई मैं बीजिंग स्टेशन में पूरी रात सोया था। तो उसमें भाई यहाँ पे आप सेफ़ होते हैं, सिक्योर हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जब आप न्यू भी होना फिर भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जी दोस्तों, तो भाई पहला अराइवल शंदोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। अच्छा दोस्तों, अभी सुबह 7:30 हुए, 8 बजे तक ऑफिस खुल जाएगी। तो भाई डायरेक्ट बस वहाँ पे ही सलामी देते हैं कि हम पहुँच गए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात आपको बताता चलूँ कि मेरी जो एडमिशन ऑफिशियली स्टार्ट है वो है सितंबर से, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और अभी जो मैं आया हूँ वो है जुलाई। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑन किया कि आप भले पहले आ जाएं, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। इन्होंने भाई मुझे पाकिस्तान का जो लंबा चक्कर लगना था उससे बचा लिया। कहा कि आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, वीज़ा प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि आपका जो जुलाई में वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, जो यनशान यूनिवर्सिटी का था, आप हमारे पास आएँ, हम आपका वीज़ा रिन्यू करते हैं। जी दोस्तों, इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल ऑफिस जिसे कहला, वहाँ पहुँच गया हूँ। एक चाइनीज़ स्टूडेंट थी जिसने हेल्प की और ख़ुद आई मेरे पास, कहा कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो फिर वो मुझे यहाँ तक छोड़ गई, पूरी लोकेशन बताई। मैंने कहा ना अभी भी 15 मिनट हैं 8 में, तो बस पहुँच गए हैं। सुबह ही सुबह, अभी तक सारी ऑफिस बंद है। 4th फ्लोर पे है, ये रूम है 413। ये हमारे भाई दिशान इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये डोमेट्रीज, ये है डोमेट्री रूम, दिशान भाई के पहुँचे हैं। ये यार भाई, ये रूम दिशान भाई का, पीएचडी स्टूडेंट है माशाल्लाह। दोस्तों ये है डोमेट्री का अंदर का मंज़र, ये है रूम्स। ये मुझे फ़िलहाल रूम मिला है जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो साफ़ करना है मैंने। जी दोस्तों, पहला ही दिन, बहुत ही बिज़ी और मसरूफ़ दिन, 7 जुलाई भाई याद रखा जाएगा। बिल्कुल आराम नहीं किया, सामान रखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई आज ही आपका वीज़ा लगना है। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा कि सुबह मैंने दे दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी प्रोसेस हो गया है, जो कि मुझे 2 हफ्तों के बाद मिलेगा। तो अभी वापस आया हूँ वीज़ा लगवा के। बहुत थक गया हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे वीज़ा ऑफिस है। क्योंकि इतनी जल्दी में था, थोड़ी लेट भी हो गई, और टीचर थोड़ी गुस्सा भी हुई
कि यार पहले ही दिन आप लेट आ रहे हैं। मैंने कहा नया शहर है, नई चीज़ें हमारे लिए। टैक्सी मुझे मिल नहीं रही थी, देर से मिली। इस हड़ाहुड़ी में भाई मैं वीडियो वगैरह भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन आपको तो पता है वीज़ा लगता है, बस आप जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस और वीज़ा लग जाता है। तो वो बस अप्लाई करने के लिए दे दिया है दोबारा अपनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में। बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ख़ूबसूरत भी है, 2 कैंपसेस हैं। तो एक दिन में तो ये मैं विज़िट नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस करते हैं, जो जो चीज़ें होंगी इस व्लॉग्स में वो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी तो भाई यहाँ है यूनिवर्सिटी लाइफ को इंशाल्लाह देखेंगे भी, इस शहर को भी देखेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस सिटी में वीज़ा के लिए 400 लेते हैं, 1 साल का ही लगता है। तो बाकी उससे पहले सिटी या अमूमन 800 भी होता है, ठीक है। तो आप अपने जहन में रख दें। इस प्रोविंस का सुना है कि शंदोंग में 400 लेते हैं, बाकी चिन्हांदाओ में 800 था। ये डोमेट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ की भी हैं, इंटरनेशनल की भी यही हैं। बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे अंदर इनके रूम्स कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो उनकी डिज़ाइन ही बैचलर्स के हिसाब से, 4 स्टूडेंट्स के हिसाब से, जैसे कि चाइनीज़ रहते हैं ना, हर रूम में 4 स्टूडेंट्स, तो उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह जिनशान की इंटरनेशनल डोमेट्री थी वो ख़ास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी, तो वो उसका स्ट्रक्चर अलग था और वो रूम बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत था। आप उसकी सेटिंग बेड्स के हिसाब से अलग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते। और भी देखते हैं क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत देखा कि जो एसी लगी हुई थी उसके भी साल में आपको 1 टाइम स्टूडेंट को 500 युआन पे करने पड़ते हैं, तब एसी की एक्सेस मिलती है। और एसी जो चलेगी बिजली पे उसकी भी आपने पेमेंट करनी है। पीने के पानी की तो वैसे ही पेमेंट होती है, मशीन पर कपड़े धोने की पेमेंट करनी है। किचन भी छोटा सा बना हुआ है, कोई ख़ास नहीं है। और रूम भी आपने देख लिया। और जो CSC स्टूडेंट्स हैं उनके 1000 युआन तो ये वैसे ही काटते हैं। 1000 युआन वो हो गए बिजली पानी मिला के, तो 1-200 और भी लग जाते हैं। तो अगर ये 1200 बाहर बंदा रहे तो वो अच्छा है। आपको बाहर अभी देखेंगे, क्योंकि मैं भी सर्च करूँगा अपार्टमेंट। मेरा भी ये डोमेट्री देखने के बाद यही है मूड के बाहर रहना है यार। ये 1100-1200 बाहर खर्च करना है, और मुझे तो वैसे ही CSC की तरफ से 1000 ये युआन देंगे बाहर रहने का। अच्छा दोस्तों, रूम का पूरा गंद वगैरह फेंका है, ठीक है। अभी रूम की सफाई कर रहा हूँ क्योंकि रहना तो है ना यहाँ पे, फिर 2 हफ्ते या फिर आगे परमानेंट अगर इधर मुझे मज़ा आ गया तो। वरना अगर बाहर कोई अच्छा अपार्टमेंट मिल गया तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ रहना है। तो जहाँ पे भी रहे इंसान साफ़ सुथरा रहे। तो बहुत कचरा था, अभी साफ़ कर रहा हूँ इसको। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे न्यू साथी हैं जो चाइना के लिए हायर स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स या PhD, तो दोस्तों जब आप चाइना के सफ़र का आगाज़ करते हैं ना, तब से डिफ़िकल्टीज स्टार्ट हो जाती हैं भाई। एरोप्लेन के सफ़र की, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, यहाँ अराइवल की, अकोमोडेशन की, रहने की, वीज़ा प्रोसेस, मेडिकल, बाकी चीज़ें, फिर भाई सुपरमार्केट जाना, सामान लेना, यहाँ पे एडजस्ट होना, तो बहुत टाइम लग जाता है, तकलीफ़ें भी आती हैं। तो इन तकलीफ़ों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। आपने अपने दिमाग और पूरे जिस्म को समझाना है कि भाई आपको तकलीफ़ आनी है, आपने बर्दाश्त करनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। और इस सफ़र में, इस पूरे सफ़र में अगर आपको कोई थोड़ी भी हेल्प मिलती है ना, तो आप उसके ग्रेटफुल रहें, आप उसको थैंक यू कहें, ठीक है। थोड़ी भी कोई अगर रास्ता भी बता देता है ना, तो उसको थैंक यू करना है। ऐसे नहीं करना कि यार आपने रास्ता बताया, आप मुझे लेके क्यों नहीं गए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर कोई देखें, यहाँ पे हमारे दिशान भाई मसरूफ़ हैं, PhD स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने जितना हो सका उस भाई से उसने किया। अब मैं उस पर ब्लेम नहीं कर सकता कि यार अभी आप मेरे साथ सफाई में क्यों नहीं है, आप मुझे वीज़ा के लिए क्यों नहीं लेके गए, या बाकी चीज़ें क्यों नहीं। नो 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 नो, वो मुझे गाइड करते हैं ना, एक रास्ता या मैप दिखाते हैं कि भाई आपने यहाँ जाना है, मैंने उसका भी ग्रेटफुल रहना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद करनी है, और ये सारी चीज़ें अगर आप भी आ रहे हैं तो आपने खुद करनी है, ठीक है। इस सफ़र में थोड़ा भी कोई गाइड कर लेना तो उसका थैंकफुल रहना है। फिर आगे जाके उसको ब्लेम नहीं करना, या उस दौरान भी उसको ब्लेम नहीं करना। फिर आपका कोई साथी क्यों ना हो, आपका कोई पुराना साथी दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि दोस्त भी मसरूफ़ होते हैं। और यहाँ पे आपने जब आप चीज़ें खुद करेंगे, खुद स्ट्रगल करेंगे, तो आप खुद मजबूत होंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। दोस्तों पूरा धो दिया है, देखें कितना साफ़ किया, अभी तभी कर रहा हूँ। वॉशरूम वगैरह बहुत गंदा था भाई,
ठीक है, अभी ये ऐसा रहता है फिर भी, और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं अभी देखें। तो दोस्तों साफ़ कर लिए, ये देखें रूम नीचे से पानी वानी से बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया है इसको। अभी देखें पीएचडी स्टूडेंट इस रूम में एक रह सकता है, लेकिन ये जो बेड रखे हैं ना 4, इन्होंने वही पूरे रूम की सेटिंग ख़राब करके रखी है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। और चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखें भाई के साथ खाना खाने आए हैं रात का मुस्लिम रेस्टोरेंट पे। जी दोस्तों वॉक के साथ साथ ज़रूरी चीज़ें लेने पहुंच गए मार्केट। सही है भाई, ये जैसे हमारा जुगरान होता था यहाँ पे भी सारी चीज़ें मौजूद हैं भाई। तो देखते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ जो करते हैं हम। ये भाई पूरी मार्केट ज़बरदस्त, गोश्त, मुर्गी, मछली, सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं। रीशान भाई विज़िट करवाते हुए हमें ज़िबो का पहला सुपर मार्ट जो मैं ख़ुद विज़िट कर रहा हूँ, और आप साथियों की नज़र भी। ये देखें भाई दोस्तों, ये कुछ चीज़ें ली हैं हमने, बाकी कुछ देखते हुए, क्योंकि आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप न्यू आते हैं। हालांकि मैं तो काफ़ी चीज़ें साथ लेके आया था, लेकिन फिर भी। जी दोस्तों, तो कुछ चीज़ें ले ली हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, काफ़ी चीज़ें मैं अपने साथ बैग में लेके आया था। ज़रूरत की चीज़ें थोड़ी सारी चीज़ें भरी हुई हैं पीछे भी, तो दोस्तों ने पैक करके रखी हैं। क्या आप सेटल हो जाएँ, हम आपको सेंड करेंगे कोरियर के थ्रू, तो वो भी आ जाएंगी। तो इसलिए लिमिटेड चीज़ें ले रहा हूँ। शंदोंग यूनिवर्सिटी और ज़िबो में भाई पहला दिन, यादगार दिन, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प मिल जाएगी कि जब आप इस शहर में आते हैं तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या चाइना के किसी शहर में आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आप मेंटली तो तैयार रहें। ये स्टेप्स भाई हमने कवर करने हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। बाकी किसी भी स्टेप में आपको मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी ये ईमेल मैं नीचे लिख देता हूँ, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। एडमिशन में कोई गाइडेंस चाहिए तब भी, यहाँ पे कोई गाइडेंस चाहिए तब भी, लेकिन अपना तारुफ ज़रूर करवाएं, और जो भी सवालात हैं, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, वो भी पूरा लिखें वन टाइम, ताकि मैं आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकूँ। अगर आप सीरियस होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्हाट्सएप भी अपना शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।